अच्छा जी, इस्लाम में जो है वो जिस तरह निकाह का हुक्म है वैसे ही अल्लाह ताला ने तलाक़ का सिलसिला भी रखा है। एक सूरत में बीवी को जो है वो अपने शौहर की जायदाद से कुछ भी जो है वो तरके में हिस्सा नहीं मिलेगा। वो ये है कि शौहर अगर अपनी ज़िंदगी में बीवी को तलाक़ दे देता है और इद्दत का वक़्त जो है वो गुज़र जाता है, तो उसके बाद शौहर की जो जायदाद है उसमें बीवी का कोई हिस्सा नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, इस तरह भी होता है कि बाप जो है वो बेटे से नाराज़ होता है और कहता है कि मैं जो है ना तुम्हें अपनी जायदाद से आग करता हूँ। बाज़ दफ़ा बाकी औलाद को स्टाम्प करके दे देता है, बाज़ दफ़ा अखबार से इश्तिहार होते हैं, और एक बार नहीं 1000 मरतबा 1,00,000 मरतबा जो है वो ये बात कहे कि मैं तुम्हें आग करता हूँ। तो इसकी कानूनी और शरई हैसियत क्या है वो हम देखते हैं। अच्छा, पहले ये देखें कि इंसान जो है वो अपने माँ बाप को अपनी जायदाद से आक नहीं कर सकता। यानी अगर बेटा जो है वो वालदैन से पहले फ़ौत हो जाए तो उसकी जायदाद में वालदैन का भी हिस्सा होता है, उसके बेटियां और बेटे और बीवी इन सब का हिस्सा होता है। बीवी को वो तलाक से जो है वो अलग कर सकता है। एक सूरत तो ये है कि उसको हिस्सा नहीं मिलेगा अपने शौहर की जायदाद से, क्योंकि वो उसकी बीवी ना रही, उससे अलग हो गई, तलाक हो गई, अलहदगी हो गई। लेकिन बेटी है या बेटा है, वो अगर नाफरमान है, वालिद की इज़्ज़त नहीं करते, वालिद का एहतराम नहीं करते, वालिद की खिदमत नहीं करते, वालिद से बदतमीज़ी करते हैं, बदअखलाक़ी करते हैं, झगड़ा करते हैं, उस पर तशद्दुद करते हैं, तो अल्लाह ऐसी औलाद को जो है वो जन्नत से तो आग हो सकते हैं वो, लेकिन वो बच्चे दुनिया में अपने वालिद और वालदा की जायदाद से जो हैं वो नाफरमान होने की वजह से या वालिद के गुस्से की वजह से या वालिद की नाराज़गी की वजह से, बेटी हो या बेटा हो, वो जायदाद से आक नहीं हो सकते। अब बेटी है, उसने लव मैरिज कर ली, बाप नाराज़ है, भाई नाराज़ है, माँ नाराज़ है, वो कहते हैं ठीक है तुम हमारे लिए मर गई, हम तुम्हारे लिए मर गए, तुमने जो है ना बस पलट के हमारी तरफ नहीं आना। और बाप और माँ और भाई सब जो है वो कहते हैं जी तुम हमारी तरफ से आको। तो इसके बावजूद माँ फौत होती है तो उसकी भी जायदाद से हिस्सादार है, बाप फौत होता है तो उसकी भी जायदाद से हिस्सादार है। अच्छा, वालदैन को बेटा जो है वो जायदाद से आक नहीं कर सकता, अपनी बेटी को आक नहीं कर सकता, अपने बेटों को आक नहीं कर सकता, सिर्फ बीवी को अलग कर सकता है। एक सूरत है जिससे फौत होने वाले शख्स को के वालदैन, बीवी और बच्चे, बेटियां, बेटे जो हैं वो उनको जो है उस शख्स की जायदाद से हिस्सा नहीं मिलेगा कि वो अगर इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरे मज़हब में चले जाते हैं तो फिर वो हिस्सा नहीं पाएंगे, वगरना वो हर सूरत में चाहे जितने भी गुनहगार हैं वो हिस्सा पाएंगे। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई गैर मुस्लिम जो है वो किसी मुसलमान का वारिस नहीं बन सकता। बाकी वो जो है ना, लोग समझते हैं कि ये भी शायद कोई शरई मसला है कि आपने अगर बेटी बेटे को ज़िंदगी में आग कर दिया तो वो आग हो जाएंगे। भाई आग नहीं होते, उन्हें हर सूरत में आपकी जायदाद में हिस्सा जो है वो मिलना ही मिलना है।